जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है इंडिया वॉट्स अगेंस्ट इजराइल एट यूनाइटेड नेशन, इंडिया विल नॉट सपोर्ट दिस। इंडिया किस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता है वो दोस्तों इस वीडियो में देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वोटिंग बहुत सारी चीज़ों में होती है। जैसे कि इसके पहले भी वोटिंग हुई थी। वो वोटिंग ये हुई थी कि मतलब कौन चाहते हैं कि मतलब कितने कंट्री ऐसा चाहते हैं जो ये युद्ध जो है वो खत्म रुक होना जाए। चाहिए। हाँ। अब वोटिंग हुई है वो किस तरह की हुई है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा भी फिर से ये वोटिंग की हो, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब अभी वहाँ पे सरेंडर करने की बात हो, या तो फिर अभी जो वहाँ पे बच्चों की, औरतों की और जो मतलब निहत्थों की जो ज़्यादा है। मौत हो रही है उसके रिलेटेड कुछ वोटिंग होती है। बट वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये प्रशांत धवन की चैनल की ओर से है। चैनल का नाम है वर्ल्ड अफेयर और इस चैनल में आपको वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड वीडियो बहुत सारी मिलते हैं। तो स्टूडेंट यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक्स्ट्रा नॉलेज यानी जो जनरल नॉलेज की बातें होती है इसके लिए ये चैनल बहुत ही बढ़िया है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। उसके पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। और दोस्तों अभी न्यू ईयर चल रहा है और न्यू ईयर जो है वो स्टार्ट भी हो चुका है। तो आप सबको हमारी फैमिली की ओर से और हमारी ओर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी न्यू ईयर। ये साल जो है आपके लिए लक्ष्मी जी भर भर के खजाना लाए आपके लिए। और खास करके दोस्तों कुछ ना कुछ रूल्स बनाना इस साल के, कोई भी अच्छा वाला अच्छा एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए। मेरी राय यही रहेगी, हेल्थ पे फोकस देने के लिए कुछ ना कुछ एक रूल्स, या तो एक बोलते हैं ना लाइफ में कोई एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग रूल्स बना देना, तो हेल्थ के रिलेटेड बनाना भूलिएगा मत, क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा है ये दोस्तों। और खास करके मिठाई खाने में ध्यान रखना, क्योंकि मिठाई में आप लोग जानते हो अभी क्या है कि मिठाई में इतनी सारी मिठाई हम खाते हैं उसके बाद बीमार पड़ते हैं, तबीयत खराब होती है। घर की मिठाई हो या कोई भी हो, मिठाई थोड़ी कम खाया करिए, लेकिन त्योहार है तो आनंद जरूर उठाइए। बाकी यहाँ पे गुजराती में, हमारे गुजरात में हम ज़्यादातर यही बोलते हैं, खाओ पियो और मौज करो। तो ऐसा जलसा कीजिए कि नया साल आपके लिए बहुत ही यादगार रह जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। दिवाली की शुभकामनाएं आप सबको। उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। नाउ यहां पर आप देख पाओगे रिसेंटली इंडिया ने वोट किया है अगेंस्ट इजराइल एट द यूनाइटेड नेशंस। ना सिर्फ इंडिया ने, कई कंट्रीज ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज मिलकर इजराइल के अगेंस्ट वोट कर रही थी। और इजराइल को सपोर्ट कौन कौन कर रहा था? ऑब्वियसली इजराइल खुद अपने पक्ष में वोट करेगा, उसके अलावा यूएस, कनाडा, कई और कंट्रीज। तो डिस्कस करेंगे यहां पर कि हाल ही में इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट वोट क्यों किया है ओवर द इशू ऑफ सेटलमेंट्स। बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाल ही में एक युद्ध अभ्यास हुआ है नौसेना का, बोंगो सागर 2023 और कोरपात के नाम से। आपको बताना है कि ये दोनों नेवल युद्ध अभ्यास इंडिया ने किस कंट्री के साथ किए हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड या फिर बिम्स्टेक के सभी देश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना यहाँ पर आप जो मैप देख रहे हो ना इजराइल का, ये आपने बहुत बार देखा होगा। ये वेस्ट बैंक है, ये यहाँ पे गाजा है, और बीच में जो ऑरेंज आपको दिख रहा है ना पार्ट, ये इजराइल है। नाउ ये जो धरती है इजराइल की, ये जो मैप है इजराइल का, ये यूएन मानता है, मगर रियलिटी ये नहीं है। इजराइल ने अपनी तरफ से यूएन को इग्नोर करके, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इग्नोर करके, सीरिया देश की जो धरती है गोलन हाइट्स, इसको कब्जाया हुआ है, ये एरिया, और वेस्ट बैंक का भी बहुत सारा एरिया। देखो वैसे इजराइल और फिलिस्तीन का जो मैप है ये ऐसा होना चाहिए कुछ। जेरूसलम फिलिस्तीन को बिलोंग करना चाहिए, ईस्ट जेरूसलम वैसे फिलिस्तीन का पार्ट होना चाहिए, मगर इजराइल ने इतना सारा फिलिस्तीन का एरिया कब्जा रखा है कि फिलिस्तीन रियलिटी में कुछ ऐसा बन के रह गया है। छोटे छोटे आपको एनक्लेव्स मिलेंगे, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जैसे आइलैंड्स होते हैं ना, वैसा ही फिलिस्तीन बन के रह चुका है। और पिछले 5 से लेकर 6 सालों में इजराइल ने एक नई रणनीति अपनाई है
कि जो भी इनके कब्जाए हुए इलाके हैं वहां पर इजराइल बना रहा है सेटलमेंट्स, मतलब कि घर बना रहा है, बिल्डिंग्स बना रहा है, रेजिडेंशियल एरियाज बना रहा है। यहाँ पर इजराइल के जो लोग हैं वो जमीन परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने इजराइल की मिलिट्री में पार्टिसिपेट किया है उनको बहुत ही सस्ते दामों में, काफी बार तो फ्री में यहाँ पर फ्लैट मिल जाते हैं। तो जो सेटलमेंट्स यहाँ पे बन रही है ना, इशू देखो यही आता है, जब एक बार एक जगह पर सिविलियंस रहना स्टार्ट कर देते हैं फिर वहां पे ना किसी को हटाना और वापस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस में हाल ही में इसी बात पर वोटिंग हुई कि ये जो इलाके इजराइल ने कब्जा रखे हैं क्या ये ठीक है या गलत है। तो रेजोल्यूशन में देखिए इजराइल की निंदा की जा रही थी। तो कोई देश अगर इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट कर रहा है तो वो इजराइल के अगेंस्ट वोट कर रहा है, और अगर कोई देश इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट करता है तो मतलब कि वो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस कंट्री ने कैसे वोट किया है। अब ये आपके सामने है रेजोल्यूशन। यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल में बात जाती तो वहां पर यूएसए वीटो दबाकर रेजोल्यूशन को किल कर देता स्टार्टिंग में ही। मगर ये जो वोटिंग है ये हुई थी जनरल असेंबली में। वहां पर देखिए इस रेजोल्यूशन के फेवर में, मतलब कि इजराइल के अगेंस्ट वोट किया है 145 कंट्रीज ने। इजराइल के समर्थन में गिनती के 7 देश आए हैं, गिनती के 7 देश, उसमें से एक कंट्री इजराइल खुद था। यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल, हंगरी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, फिर मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, वो यहाँ पर यूएसए और ऊपर यहाँ पर कनाडा। बस दीज आर ऑल द कंट्रीज जो इजराइल के साथ खड़ी हैं इस इशू को लेकर, ओवर द इशू ऑफ ऑक्यूपाइड फिलिस्तीनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम और द सीरियन गोलन। बाकी सब कंट्रीज आप अगर देखोगे ना तो ये सब इजराइल के अगेंस्ट वोट कर रही थी। मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो अभी इजराइल हमास की वॉर चल रही है उसका कोई रिलेशन नहीं है इससे, ठीक है। उसके हिसाब से वोटिंग नहीं हो रही। जब उस पर वोटिंग हुई थी कि इजराइल को अपनी जो अग्रेशन है ये रोक देनी चाहिए, वहां पर इंडिया ने एब्सटेन कर दिया था, ना अगेंस्ट वोट किया ना समर्थन में वोट किया। मगर यहां पे आप पूछोगे जब ऑक्यूपाइड एरिया की बात आई, जो एरिया इजराइल कई साल पहले से कब्जा चुका है, अब इजराइल वहां पे सेटलमेंट्स बना रहा है, उस चीज को इंडिया ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? इंडिया ने ये क्यों कहा है इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट करके कि यहां पे इजराइल गलत है? वेल, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इंडिया का मानना है कि इस पूरे मसले को अगर सॉल्व करना है तो 2 स्टेट सोल्यूशन हमें मानना होगा। हमें मानना होगा कि यहां पर 2 देश हैं, फिलिस्तीन है और इजराइल है। अब यहां पे आप कहोगे फिलिस्तीन को देश नहीं मानते, यूएन फिलिस्तीन को एक देश नहीं मानता, यूएसए भी नहीं मानता। फिलिस्तीन एज ए कंट्री कई जगह एक्सेप्ट नहीं किया जाता एज ए कंट्री। इंडिया मानता है फिलिस्तीन को एज ए नेशन। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी आज से कई साल पहले फिलिस्तीन की कैपिटल में जा चुके हैं फॉर अ विजिट। इंडिया फिलिस्तीन को गवर्नमेंट सपोर्ट भी दे चुका है। तो इंडिया तो ओपनली कहता है कि आप एक्सेप्ट कर लो यूएन की बाउंड्रीज के हिसाब से कि बिल्कुल 2 देश हैं, एक इजराइल फिलिस्तीन, एक दूसरे की जो एग्जिस्टेंस है इसको एक्सेप्ट कर लो और फिर पीसफुली रहो, फिर ये जो वॉर वगैरह है ये खत्म करो। ये इंडिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट पोजीशन रही है बहुत लंबे समय से। बाकी जो बहुत सारे देश हैं इंक्लूडिंग चाइना, उनकी भी सेम पोजीशन है। हाँ, कई देश है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, वो इजराइल को भी एज ए कंट्री नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि वापस एक टाइम पर जो 1946 वाला जो पीरियड था ना, वहां पे चले जाओ, पूरा जो रीजन है उसको फिलिस्तीन बना दो। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि इजराइल अगर धीरे धीरे वेस्ट बैंक की धरती कब्जाता रहेगा, यहां पर एनक्लेव्स बना देगा, गोलन हाइट्स को कब्जा लेगा, तो बेसिकली फिलिस्तीन बचेगा कहां पर? जब ये जो छोटे छोटे टापू बचे, अब बाय द वे गाजा पट्टी जो थी ये भी आधी गई। ये जो 50% नॉर्थ का जो गाजा पट्टी का एरिया है ये इजराइल ने कट कर दिया है साउथ के गाजा से। बहुत ही जल्द पूरा एरिया इजराइल कब्जा लेगा। फिर इजराइल ने यह भी कह दिया है कि हमारी मिलिट्री यहाँ पर रुकेगी। हालांकि सरकार नहीं बनाएंगे ये लोग यहाँ पर, मगर इजराइल ने यह क्लियर कर दिया कि इनकी मिलिट्री यहाँ पर रुकेगी। कोई बड़ी बात नहीं है कल को इजराइल कह दे कि यहाँ पर भी हम सेटलमेंट्स बना रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जब फिलिस्तीन नक्शे से ही गायब हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, तो कंट्री काहेगा बचेगा? तो इंडिया इसलिए अपनी पॉलिसी के हिसाब से कह रहा है कि जो सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं गलत है। इजराइल को फिलिस्तीन का वजूद कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होगा। और इंडिया ने जो देखिए रिसेंटली वोट किया है यूएन में, इसको लेकर कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कमेंट करी है। फॉर एग्जांपल तृणमूल कांग्रेस, उसके अलावा वेरियस और पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि बहुत अच्छा लगा देखकर कि इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट वोट किया है। और अगेन ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले जब वोटिंग हो रही थी यूएन में
कि इजराइल को अपना अग्रेशन रुकना होगा अगेंस्ट फिलिस्तीन, जो ये लोग कर रहे हैं गाजा में, ये रुकना होगा। उस वक्त इंडिया ने एब्सटेन कर लिया था, तो इंडिया में भी काफ़ी इस पर डिबेट हुआ था कि हमें एब्सटेन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। बट इंडिया ने इस केस में सिंस इजराइल के अगेंस्ट वोट किया है, तो कई पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त गवर्नमेंट का सपोर्ट भी कर रही हैं। नाउ मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इंडिया का वोट यहाँ पर ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि इंडिया को इसके अगेंस्ट वोट करना चाहिए था या एब्सटेन करना चाहिए था। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आपके हिसाब से इंडिया के लिए सही रास्ता लॉन्ग टर्म में यहाँ पर क्या होगा, टू फेवर सच रेजोल्यूशन, वोट अगेंस्ट देम, या फिर एब्सटेन। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। नाउ फाइनली वापस जाते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि जो बोंगो सागर 2023 है और जो कोरपात है, ये इंडिया ने किस कंट्री के साथ ऑर्गेनाइज किया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। यहाँ पे आप देख पाओगे चौथा एडिशन ऑफ बोंगो सागर 23 और पांचवा एडिशन ऑफ कोरपात ये हुआ था हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में एट विशाखापट्टनम। याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और मेरे हिसाब से इंडिया ने सही किया है, ये बिल्कुल सही है। उसका रीज़न पहले मैं बता दूं, रीज़न यही है कि ये जो इजराइल को है वो पहले क्लियर करना पड़ेगा, पैलेस्टीन का और इजराइल का दोनों का। यानी कि इंडिया जो है पहले से ही पैलेस्टीन को कंट्री मानता है, ये बात आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे। और अभी जिस हिसाब से इजराइल ने जो जो जगह है वो उसके कब्जे में ली है, तो ये इसके रिलेटेड वीडियो था, इसके रिलेटेड पूरी डिटेल्स में था। तो जो 7 कंट्री जो थी उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया, उनमें से खुद एक इजराइल था। मेरे को यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है, चलो पाकिस्तान जो है वो तो पहले से इजराइल को मानता ही नहीं है कंट्री, पैलेस्टीन को एक कंट्री मानता है, लेकिन चलो उस हिसाब से वोटिंग किया वो अलग चीज़ है। लेकिन भाई पाकिस्तानियों, आपने तो पीओके पूरा हटिया, मतलब पूरा कब्जे किया हुआ है, तो फिर आपका क्या हाल होगा जब ऐसी वोटिंग होगी? तभी आप फिर रोओगे, फिर बिला जाओगे। तो पाकिस्तानियों, आपको है ना, आपका हर जगह उंगली करने का बंद ही रखो, या तो आपको है ना वहाँ पे न्यूट्रल, मतलब ये बोलते हैं ना, नई अगेंस्ट में नई मतलब विरोध में कोई भी वोट करना है, एब्सटेन कर देना चाहिए था। इसीलिए मैं पाकिस्तानियों को बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया ने सही किया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पे गए थे पैलेस्टीन के वहाँ पे, और वहाँ पे मिले थे सबको, और वहाँ पे गवर्नमेंट ने हेल्प भी की थी और हमने हेल्प की थी। वो वीडियो अपने ऑलरेडी डाला हुआ है, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने इंडिया यहाँ से पैलेस्टीन में हेल्प भेजी गई थी, खाने पीने की चीज़ें है वो सब कुछ। तो मेरे हिसाब से तो आप ये राइट डिसीजन है। और दोस्तों आपका क्या राय है, आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और आप भी ऐसा मानते हो कि इंडिया ने गलत किया है, तो किस रीज़न की वजह से गलत हो सकता है वो आप प्लीज़ एक्सप्लेन ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट में। लेकिन इसके पहले जब वोटिंग हुई थी तब इंडिया ने मतलब जो सपोर्ट किया था न्यूट्रल राइट किए थे, मतलब ना इजराइल को सपोर्ट किया ना कुछ और, मतलब न्यूट्रल कर दिया था। तो उस हिसाब से इस वाला जो मामला था, मैं बोला था ना कि ये जो वोटिंग हो रही है, वोटिंग कई चीज़ों की होती है, उनमें से ये वोटिंग था। बट ये इजराइल गाजा का जो भी युद्ध चल रहा है उसके रिलेटेड ये नहीं था। इजराइल ने मतलब वो जमीन थोड़ी हड़प ली है। तो ये तो देखो चाइना वाले भी कर रहे हैं, इजराइल वाले भी कर रहे हैं, खास करके हमारा पड़ोसी मुल्क है वो भी वही आदतों से बाज नहीं आ रहा है। हमें थोड़ा कम एक्सपीरियंस होता है, लेकिन हमारी भी जमीन बहुत सारी मतलब हड़प ली गई है, जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है, इन देशों ने जो हड़पी है, तो कहीं ना कहीं अभी इंडिया में लाने की बातें चल रही है। आशा करते हैं जल्द से जल्द आ जाए। लेकिन दोस्तों आपकी राय कमेंट में लिख के जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं इस वीडियो से, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।